दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्कूल खबर के स्पेशल सेगमेंट विजय पथ में आज हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम की। दोस्तों आईएएस ऑफिसर बनने का ख्वाब तो तमाम लोगों को होता है। आईएएस बनने के लिए कठिन मेहनत और बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जीत हासिल करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला जरूरी है। यूपीएससी की परीक्षा को देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं और विस्तार से ये देखते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करें तो आखिर कैसे करें। यूपीएससी परीक्षा की आयु सीमा की यदि हम बात करें तो 21 साल से 32 वर्ष तक के उम्मीदवारों के लिए इसकी आयु सीमा है। अन्य दूसरे पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 वर्ष से 34 वर्ष तक होती है। साल में ये एक बार यूपीएससी की परीक्षा आयोजित की जाती है। यूपीएससी के अगर चरणों की यदि हम बात करते हैं कि ये कितने स्टेप्स में एग्जाम होती है, तो इसमें 3 चरण प्रमुख तरह से होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेन परीक्षा या मेन एग्जाम, और तीसरा होता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। प्रीलिम्स की यदि हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स एक प्रारंभिक परीक्षा है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर और पेपर दूसरा। इन सभी प्रश्नों को मल्टीपल चॉइस टाइप से आपके सामने रखा जाता है। इसके अलावा हम बात करें विषयों की तो राजनीतिक शास्त्र, जनरल साइंस यानी अर्थशास्त्र और ऐतिहासिक या भूगोल के साथ साथ करंट अफेयर्स जैसे सवालों को इसमें पूछा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं मेन एग्जाम के बारे में। जो मेन एग्जाम है वो क्या होती है। ये परीक्षा जो है आरंभिक परीक्षा के बाद होने वाली परीक्षा है। जो आरंभिक परीक्षा में पास हो सकता है या जो आरंभिक परीक्षा में पास होगा वो इस मेन एग्जाम में बैठेगा। इस एग्जाम के अंदर 4 तरह के जीएस पेपर होते हैं। इसमें एक ऑप्शनल होता है, इसके अंदर 2 पेपर होते हैं और दूसरा पेपर ऐसे का होता है। तीसरा पेपर इंग्लिश यानी अंग्रेजी या और क्षेत्रीय भाषा का पेपर होता है। पारंपरिक परीक्षा की तरह मेन पेपर भी बी क्वालिफाइंग पेपर होता है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। ये तीसरा और सबसे अहम पार्ट इस एग्जाम का माना जाता है। मेरिट लिस्ट में मुख्य परीक्षा के 7 पेपर और इंटरव्यू के दोनों अंकों को मिलाकर तैयार की जाता है। इंटरव्यू 275 अंकों का होता है और कुल मिलाकर 2025 अंक का यह पेपर हो जाता है। यूपीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर आना बहुत ज़रूरी है, जनरल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। 30 से 40 सवाल कम से कम करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के एक पेपर में आते हैं। इन सवालों की तैयारी के लिए हमको रोज़ाना तमाम समाचार पत्र और मैगजीन पढ़ना ज़रूरी है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अगर हम जॉब की बात करें तो 24 तरह की नौकरी मिलती हैं। आपकी स्क्रीन पर इस तरह से आप देख सकते हैं। ये तमाम वो नौकरियां हैं जो आप ले सकते हैं। इसमें ख़ास तौर पर बात करें तो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएसओ है, आईएफएस है, आईआईएस है, आईपीओएस यानी भारतीय डाक सेवा है और आईआरएस है यानी राजस्व सेवा जो है उसमें भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा व्यापार सेवा, रेलवे सुरक्षा और भी तमाम बहुत बड़ी फहरिस्त है जो इस पूरी यूपीएससी की एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप इन तमाम पदों पर नियुक्ति पा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। आपको खास तौर से हम प्रमुख जो बातें हैं वो बता देते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में पहले तो आप विषय को समझें, उसके विस्तार को समझें और उसको बहुत गंभीरता से पढ़ें। इसके अलावा जो व्यक्तिगत अवधारणा है यानी व्यक्तिगत विकास के लिए एक सिविल सेवक या राजनीतिक के जीवन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप बात करें संभव हो तो किसी आईएएस अधिकारी से आप चर्चा कर सकते हैं और उनके मूलभूत और ज़मीन से जुड़ी वास्तविकताओं के बारे में जानें। खुद से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यदि आपका उत्तर हाँ है तो पढ़ें और आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों स्टडी मटेरियल की हम बात करेंगे। बुक्स के अलावा आपको यूपीएससी के लिए स्टडी मटेरियल जानना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी प्री और मेंस में सफलता दिला सकता है। इस मटेरियल के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको जो हम जानकारी देते हैं वो इस तरह से है। इसमें आपके सामने एक स्लाइड है, आप देख सकते हैं। इसमें तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको काम आ सकती हैं। इसमें अखबार का नाम है, इसमें वो विज्ञप्तियों के नाम है जहाँ से आपको मिलेंगी। इसके अलावा एजेंडा है, बजट को आप पढ़ें, वित्त आयोग की रिपोर्ट आप पढ़ें। तो ऐसे तमाम विषय हैं जो आप पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा विजय पथ का जो अगला एपिसोड होगा वो यूपीएससी पर होगा और हम उस विषय को लेकर एक विषय विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे।
और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप तक वो तमाम चीज़ें पहुंचाएं जो आपको एक यूपीएससी में सफल छात्र बनने की ओर प्रेरित करेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।